आज प्रदेश के ऊपर 3 लाख करोड़ रुपए का बिल्कुल झूठा आंकड़ा पेश कर रहे हैं आप भूपेंद्र हुड्डा जी की भाषा बोल रहे हैं। कृष्ण जी, आप भूपेंद्र हुड्डा जी की भाषा बोल रहे हैं और हमारे नेताओं ने चैलेंज दिया है कि आप उसको सिद्ध करके दिखाइएगा। इतना झूठ मत बोलिए, आप पार्टी का कोई वजूद नहीं है। नमस्कार, डिजिटल भूमि की खास पेशकश महासंग्राम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है रोहतक जिले से आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता। बीजेपी से हमारे साथ मौजूद है तरुण सन्नी, आम आदमी पार्टी से हमारे साथ मौजूद है कृष्ण हुड्डा और कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद है सिद्धांत भाटिया। तो आप पक्ष में है, इसलिए हम सबसे पहले आपसे बात करेंगे कि आप 7 से 8 साल के अपने कार्यकाल को कैसा देखते हैं? देखिए भाई साहब, 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश के अंदर पहली बार सरकार बनी, हरियाणा प्रदेश के अंदर। हमारे सफेद कपड़ों में संत हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर हमारे रोहतक के उस समय के विधायक और मंत्री, सहकारिता मंत्री श्री मनीष ग्रोवर जी के नेतृत्व के अंदर रोहतक के अंदर विकास की जो गंगा बही थी और उसने विकास ने नए आयाम स्थापित किए रोहतक के अंदर, और निरंतर ये गंगा बह रही है। और इसी तरह पूरे हरियाणा का विकास हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में लगातार जारी है जी। तो इस मुद्दे पे सिद्धांत जी आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो डिजिटल भूमि के दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं और कोशिश करूंगा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से रोहतक की जनता की आवाज बड़ी प्रखरता और मजबूती से उठाने की कोशिश करूंगा। 2014 में जब सरकार बनी बीजेपी की, तब हरियाणा में बेरोजगारी दर था 2.1%। आज की तारीख में हरियाणा देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर से गुजर रहा है। आज की तारीख में हरियाणा की बेरोजगारी दर जो है वो 31% के आसपास है। रही बात महंगाई की, महंगाई में भी आज हरियाणा, जो आपने देखा होगा कि हर चीज में महंगाई में बहुत ही ऊपर पहुंच गया है। उसके बाद आपने सड़कों के हालात देखे होंगे। अभी 2-3 महीने पहले मॉनसून के दिनों में पूरा शहर पानी से लबालब भरा हुआ था, सड़कें सारी टूटी हुई हैं। क्राइम में, महिला सुरक्षा के नाम पर आज बहुत ही बुरे हालात हैं शहर में। पब्लिक शौचालय जो इन्होंने बनाए उसमें घोटाले सामने आए और उन पे ताले लगे हुए हैं। बिजली की आपने कुछ टाइम समय पहले हालात देखे थे कि 7-7, 8-8 घंटे के दिन में कट लग रहे थे। पार्कों की आप बात करें, पार्क के कूड़ों से भरे पड़े हैं, कोई साफ सफाई का कोई ध्यान नहीं है। इन्होंने एलिवेटेड पुल, जो ये कहते हैं कि विकास की गंगा बही, एलिवेटेड पुल और एलिवेटेड ट्रैक जो शहर की जनता के ऊपर थोपा, गांधी कैंप को बांटने का काम किया। और इन्होंने कहा कि एलिवेटेड पुल बनाने से जाम मुक्त हो जाएगा रोहतक। सारे शहर में आप कभी भी जाकर देखिए, हमेशा उस साइड का एरिया जो पुराने रोहतक वाला एरिया है हमेशा जाम से भरा रहता है। तो जो ये कह रहे हैं कि 8 साल में हमने इतने विकास कार्य किए और हमने लॉकडाउन का समय देखा, तो उसमें भी सारा शहर जो था ऑक्सीजन की कमी से सारे भाग रहे थे इधर उधर, मेडिकल सेवाओं के नाम पर जितना हमने काम किया कोरोना काल के अंदर, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बिल्कुल सड़कों के अंदर था, जनता की सेवा कर रहा था। और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर पूरे सामाजिक संगठनों ने जो काम किया, कांग्रेस के लोग इस बात को नहीं कह सकते और कांग्रेस कहने के लायक नहीं है। जो हमने काम किया, कांग्रेस के लोग बंद कमरे के अंदर बैठे हुए थे, जो सेवा की है वो जनता जानती है, रोहतक की जनता जानती है। और मेरे मित्र सिद्धार्थ जी ने एक बात और कही है कि हमारा घोटाला, एक आप घोटाला सिद्ध करके तो दिखाएं कि ये घोटाला रोहतक के अंदर हुआ है और हम आपको मान जाएंगे। हमारी सरकार के अंदर एक भी घोटाला आज तक अभी तक नहीं हुआ। जो घोटाला हुआ वो आपकी कांग्रेस की सरकार के अंदर, आज आपके अंदर जो
घोटाले चल रहे हैं उसकी जांच जो है वो चल रही है। फिर बात कही एलिवेटेड की, एलिवेटेड की मैं बात करना चाहूंगा। हुड्डा जी आप बात सुनिए, आप पार्टी कांग्रेस की बी टीम है, आप बोलने के अधिकारी नहीं है, बिल्कुल भी आप बोलने के अधिकारी नहीं है। आप पार्टी कांग्रेस की बी टीम के अंदर जो काम कर रही है वो जनता जानती है। आज एलिवेटेड की बात करते हैं, रोहतक के उस समय के विधायक श्री मनीष ग्रोवर की एक दूरगामी सोच जो आज एलिवेटेड काम कर रहा है, वहां पे कांग्रेस के लोग सेल्फी खिंचवाने का काम करते हैं और आज जो वहां पर कार्य हो रहा है, आम आदमी को जो वहां पे सुविधा मिल रही है एलिवेटेड के अंदर, आप देखिए कि कितनी जाम से मुक्ति मिली है। आप झज्जर चुंगी के लोगों से पूछिए, आप कलन और जाने वाले से लोगों से पूछिए, गढ़ी मोहल्ला वाले लोगों से पूछिए, इंदिरा कॉलोनी वाले लोगों से पूछिए, इंडस्ट्रियल एरिया वालों से पूछिएगा, आप वहां पे जो व्यवसायी है उनसे पूछिए कि उनको किस प्रकार से जाम मुक्त मिलता है। आज जो एलिवेटेड हमारा पुल है ये एक संजीवनी का काम कर रहा है। लेकिन तरुण जी, अगर भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं कि सिद्ध करें, लेकिन आपके खुद के जो पार्षद हैं वो नगर निगम में धरने पे बैठे थे भ्रष्टाचार कहते हुए कि निगम में भ्रष्टाचार है, तो उस चीज को आप कैसे देखते हैं? देखिए शर्मा जी, लोकतंत्र के अंदर सबको यानी कि विरोध करने का भी हक है, धरना करने का भी हक बनता है। आज तक कोई भी भ्रष्टाचार सिद्ध नहीं हुआ अभी तक, ठीक है। और भाई रात जो उनकी मांगे थी पार्षदों की वो सरकार ने सारी पूरी की है, सारी पूरी कर दी है, निरंतर कार्य चल रहा है और विकास की गंगा बह रही है। तो क्या आप यह श्योर करते हैं कि पार्टी अगर कल को जाती है उसके बाद भी कोई घोटाला निकल के नहीं आएगा? क्या? बिल्कुल नहीं आएगा। हमारे नेताओं की, हमारी सरकार की एक एक चीज के ऊपर नजर है। पहले की तरह नहीं है कि एक ही परिवार की सरकार चलती थी, जो कह दिया वो हो गया। अब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी इतने स्टिक है, एक एक मंत्री इतना स्टिक है और एक एक मंत्रालय के ऊपर नजर गड़ा करके बैठे हैं। जो भ्रष्टाचारी अधिकारी मिलता है उसको पकड़वाने का काम करते हैं। आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि शर्मा जी ने अभी अपनी बात जब शुरू करी तो इन्होंने कहा था विकास की गंगा, लेकिन प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है कि इन्होंने विकास की गंगा नहीं, विनाश की गंगा प्रदेश में बहाने का काम किया है। अब आप अगर तथ्यों पर, आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो मैं एक मोटी सी बात बता देता हूं। जब हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार आई, मेरे कांग्रेस के मित्र भी बैठे हैं और ये आंकड़ा है, ये इससे भाग नहीं सकते, ये भी नहीं भाग सकते। जब कांग्रेस की सरकार प्रदेश के अंदर बनी थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर बने थे और जब वो सत्ता छोड़ करके गए, 82,000 करोड़ रुपए का कर्ज प्रदेश के ऊपर छोड़ करके गए। सर आपका आंकड़ा गलत है। उसके आप आंकड़े चेक कर लीजिए, आपको दुरुस्त करने की जरूरत है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब इस प्रदेश में आई, ये जो जिसको संत कह रहे हैं ना, उसी की मैं बात कर रहा हूं। उन्होंने जब सत्ता संभाली, चीफ मिनिस्टर बने मनोहर लाल, आज प्रदेश के ऊपर 3 लाख करोड़ रुपए का बिल्कुल झूठा आंकड़ा पेश कर रहे हैं आप भूपेंद्र हुड्डा जी की भाषा बोल रहे हैं। कृष्ण जी, आप भूपेंद्र हुड्डा जी की भाषा बोल रहे हैं और हमारे नेताओं ने चैलेंज दिया है कि आप उसको सिद्ध करके दिखाइएगा। इतना झूठ मत बोलिए, आप पार्टी का कोई वजूद नहीं है। आप पूर्व मुख्यमंत्री जी की भाषा को ना बोलिए। हमारे मुख्यमंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी ने कहा है कि मैं इसको चैलेंज करता हूं, मैं इसकी डिबेट करने को तैयार हूं और आप इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। आप जनता को क्या दिखाना चाहते हैं? आप जनता को क्या दिखाना चाहते हैं? आप पार्टी कांग्रेस की बी टीम के रूप में काम कर रही है, वो आपने सिद्ध कर दिया। जो भाषा भूपेंद्र हुड्डा जी बोल रहे हैं उस भाषा को आप बोल रहे हैं। आपको ट्रेनिंग दे करके भेजा गया है यहाँ पर। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें कि कहीं ना कहीं जनता का जो रुझान है वो बीजेपी से हट भी रहा है तरुण जी, क्योंकि आप देखिए लोकतंत्र के अंतर जनता जो है पंच परमेश्वर भगवान है। जनता हमारे साथ है, जनता हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर भी साथ है, केंद्र के अंदर भी साथ है। केंद्र के अंदर देश के प्रधानमंत्री, वर्ल्ड के बड़े प्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश बड़ा कुशल चल रहा है, उसका काम हो रहा है। देश में आप जनता प्रसन्न है। आपको बहुमत से हटा के और
हरियाणा से बाहर फेंकने का काम किया था, वो तो आपका एक ठगबंधन हो गया। जिन्होंने अभी घोटाले, आप कह रहे हो घोटाले नहीं हुए, शराब घोटाला, धान घोटाला, शिक्षा घोटाला, कौन कौन से घोटाले नहीं हुए? सिद्धार्थ जी, आपकी सरकार के अंदर कितने बड़े बड़े घोटाले हुए? आज के आपके पूर्व मुख्यमंत्री जी के ऊपर कोर्ट के अंदर विचारधारा मामला है, विचाराधीन है। और आपके जितने करप्शन आपकी सरकार में हुआ, कांग्रेस की सरकार में हुआ, वो प्रदेश की जनता और रोहतक की जनता भली भांति जानती है। रोहतक की जनता ने तो आपको 2019 में ही इसका जवाब दे दिया था कि सिद्धार्थ जी, आप मेरी बात सुनिएगा। जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, हमारी सरकार बनी है और तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर फिर बनने के लिए जा रही है। तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर। ये भी बताओ कि अभी आप बैसाखियों पे चल रहे हो? हाँ जी, आपको ध्यान रखना चाहिए, आप बैसाखियों पे चल रहे हो। नहीं, प्रदेश के अंदर आपके अकेले की सरकार नहीं है। और दूसरी बात, हमारी कृष्ण जी, हमारी सरकार बड़ी अच्छी चल रही है। शिक्षा बगले झांकने लग जाते। शिक्षा के अंदर जो हमने काम किया, आपने क्या काम किया? शिक्षा के अंदर, दिल्ली के अंदर ये जितनी भी सुविधा जनता के मूलभूत मुद्दों से जुड़ी हुई जो भी बात अगर भाजपा वालों से करेंगे तो ये बगले झांकने लग जाते। बिल्कुल नहीं है कृष्ण जी, हमारी बात देखिए। शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, मूलभूत सुविधाएं हो, हम लगातार उस सुविधा को दे रहे हैं। हमारी जनता बड़ी प्रसन्न है। नहीं नहीं कृष्ण जी, आप झूठे आंकड़े पेश मत करिएगा। आप पार्टी हमेशा भागती है। दिल्ली के अंदर जो आपने भट्ठा बिठाने का काम किया है, दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ, दिल्ली के अंदर आपके मंत्री हरियाणा प्रदेश का भट्ठा बिठाने का काम किया है। 3 लाख करोड़ रुपए का नहीं, झूठ मत बोलिएगा। जो आपने काम किया है, जो आपने दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार किया है, शराब का घोटाला, कितना बड़ा घोटाला शराब का। आज सिकंदर जैन जेल के अंदर बैठे हैं। आप लोगों ने प्रदेश का सत्यानाश विनाश करने के अलावा कुछ भी किया नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारी प्रदेश दिल्ली आपने दिल्ली का भट्ठा बिठा दिया। आप कृष्ण जी, आप पार्टी ने, सुनो मेरी बात, जितना बड़ा घोटाला जिस समय लॉकडाउन अभी पता लग जाएगा। कोई बात नहीं, एमसीडी के अंदर हमारी सरकार बन रही है। मित्रवर, एमसीडी के अंदर हमारी सरकार बन रही है। सीटों पे वो वक्त बताएगा मेरे भाई, जनता ने आपको किया है। किशन भाई, हमारी पार्टी और माननीय अरविंद केजरीवाल जी में दिल्ली की जनता का पूरा विश्वास है। दिल्ली की जनता उनसे प्यार करती है। केजरीवाल जी है और इतना दिल्ली। हरियाणा रोहतक का मुद्दा चल रहा है, आप क्या कर रहे हैं? मैं आपको भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का कार्यकाल याद दिलाना चाहूंगा कि रोहतक जो था वो शैक्षणिक नगरी के नाम से जाना जाता था। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट आया, IIM रोहतक में आया, उधर स्टेट यूनिवर्सिटी आई परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स की। आप मेरे को ये बताइए कि आपके 8 साल के कार्यकाल में शहर में एक भी कोई नया इंस्टीट्यूट आया हो, कोई नई यूनिवर्सिटी आई हो, कोई नए पार्क बने हो, कोई कुछ भी आपने कोई ऐसा विकास कार्य किया हो तो मेरे को एक भी आप गिनवा दीजिए। मित्रवर, आप पार्क की बात कर रहे हैं। सिद्धार्थ जी, आप पार्क की बात कर रहे हैं। जितने पार्क हमारी सरकार के अंदर बने हैं वो बने रोहतक के अंदर, यानी कि इनके पास कमीशन आ रहा है ना, हर डिपार्टमेंट से कमीशन तो आ रहा है इनके पास। बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा रखवाल हो रहा है उसकी। हमने जो, मेरी बात सुनिएगा, आप पूरी बात को सुनिए सौरभ जी। और कुछ आ रहा हो ना आ रहा हो, इनके पास कमीशन लगातार आ रहा है। किसके पास आ रहा है? ओए होए, आप पार्टी, मेरी बात सुनिए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे का काम करते हैं। बदमाश लोगों को टिकट देने किसको दिया टिकट? जो बदमाशों के पैरों में जाकर लेटने का काम। मेरी बात है, किसी का आप नाम भी इनको बताइए। 2019 के चुनाव में नहीं जानता है। अरे सौरभ भाई, अरे किशन जी, आप नाम बताइएगा ना। बोलने से पहले आप नाम बताइए, हमने किसको टिकट दिया, किसको? मैं बताता हूँ, आप सुनने, आप बताइए भाई साहब, आप बताइए, बताइए भाई साहब, बताइए। मैं बताता हूँ, आप पार्टी से निगम के जब चुनाव हुए तो आप बताइए, आपकी पार्टी से कौन बदमाश चुनाव लड़ रहा था? किसने? मनीष ग्रोवर ने और लोकसभा के चुनाव में जाकर के बूथ कैप्चरिंग करने का काम किया और वो सारी की सारी रिकॉर्डिंग आप चैनलों पर उठा करके आप बदमाश कह रहे हैं। कौन गुंडा है? मुझे इसका नाम तो बताइएगा ना। तो आप नाम बताइए। कृष्ण जी, पार्टी ही गुंडों के पैरों में पड़ी हुई है।
कौन से हमारे गुंडे? अपना आप एक सम्मान नाम करते हो। बताइएगा। मैं तो आपसे आज नाम पूछ रहा हूँ भारतीय मित्रवर, जनता आप नाम पार्टी बताइए। आज ऐसी आप पार्टी एक बार है। नाम बताइएगा। भारतीय कृष्ण जी, जनता आप पार्टी नाम ऐसी बताइए। पार्टी है आप जिसमें नाम गुंडों, बताइएगा। लफंगों और मैं दंगाइयों आपसे का गुंडे का सम्मान नाम होता पूछ है। रहा हूँ। और आप प्रदेश गुंडे की का नाम जनता लो। ने प्रदेश की जनता का को सब आशीर्वाद पता चल भारतीय चुका है। जनता पार्टी वो के आपको साथ माफ है, करने लगातार वाली नहीं आशीर्वाद है। रहा है। वो आपको बख्शने वाली नहीं है। प्रदेश की जनता सब कृष्ण कुछ जी, देख रही मेरी है। बात सुनिएगा। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर प्रदेश की जनता का पूर्ण आशीर्वाद है और वो जी, तीसरी बार रहने वाला है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हम जो डिबेट कर रहे हैं वो शहर के मुद्दों पे कर रहे हैं। मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि आपने शहर में 8 साल में क्या विकास कार्य किए। आपने मुझे एक भी नहीं गिनवाया, क्योंकि सिद्धार्थ विकास कार्य जी, किए ही नहीं तो आप सिद्धार्थ जी, गिनवाएंगे कहां से? हमने गिनवाइए ना। अनेकों ने काम किए हैं कौन ना। से अनेकों? चाहे एक तो एलिवेटेड गिनवाइए। पुल की बात हो, चाहे मूलभूत सुविधा की बात हो। हाँ, एलिवेटेड पुल एक दूरगामी सोच, हमारे नेताओं की दूरगामी सोच का आज परिणाम है। आज रेल ऊपर से निकलती है, गाड़ी नीचे से निकलती है और आप भी नीचे से चलते हैं। बात पे मैं करना चाहूंगा, एलिवेटेड ट्रैक की आप बात करें, वो ट्रैक बना, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उससे रोहतक 2 टुकड़ों में बट गया। अगर हम बात करें न्यूज यूनिट उस साइड की, वहां पे ना तो पानी पहुंच पा रहा है, सीवर जो है वो बैग मार रहे हैं, अंडरपास में पानी भर रहता है, बच्चों के लिए निकलने का रास्ता नहीं रहता। उसका भी तो कुछ ना कुछ हल होना चाहिए ना। कि उसका हल हो रहा है, बहुत जल्दी आपके सामने दिखेगा। जब सड़क बन जाएगी, वहां पर काम लगातार चालू है, काम हो रहा है, वो काम आपको भी दिखेगा और रोहतक की जनता को भी दिखेगा। 2 महीने पहले छूट जाना चाहिए। नहीं, उसके ऊपर काम चल रहा है। हाँ, काम चल रहा है ना, टेंडर हो गया। टेंडर के बाद एक प्रक्रिया होती है सारे काम की, वो जल्दी से जल्दी काम शुरू हो रहा है। उसके ऊपर आप खुद देखेंगे और मित्रवर सौरभ जी, आप खुद स्वागत भी करेंगे और कांग्रेस के लोग भी स्वागत करेंगे। कांग्रेस उससे भाग नहीं सकती है कभी भी। लोगों ने तो एलिवेटेड ट्रैक जो आपका वो बना था, एलिवेटेड पुल, उसमें तो काले झंडे तक दिखाए थे। देखिए, कांग्रेस के लोगों का एक भोले भाले व्यापारियों को भड़काने का काम किया था वहां पे। सर, भोले भाले व्यापारी नहीं, गांधी कैंप के भी मेरी आपसे बिल्कुल कैसे बिल्कुल उतर सिद्धार्थ रहे हैं? आप जी, देखिए एक बार सिद्धार्थ जाके जी, उनकी आप क्या भाग हालत नहीं कर दी सकते आप। हैं। व्यापारियों कांग्रेस के को लोगों भोले भाले कह ने करके भोले भाले व्यापारी व्यापारियों को वर्ग का भड़काने का बंद काम करिए। किया था और उसी आपको व्यापारी एलिवेटेड वर्ग के को ऊपर भोले भाले बोल कांग्रेस करके के उनका लोग अपमान करना अपनी बंद करिए। सेल्फी शर्मा खिंचवा जी, करके टुकड़े के हमारा अंदर व्यापारी डालते हैं, वर्ग समझदार यूट्यूब पर है। डालते हैं। हमारा और आप व्यापारी उससे वर्ग कहां भाग सकते प्रदेश हैं? की आज और जिले की एलिवेटेड रीढ़ जो है। आम जनता आप की उनके लिए संजीवनी का काम सम्मानजनक कर रहा शब्दों है। का प्रयोग आप भी करिए। जब हाईवे पे चलते हैं तो आप भी कहते हैं हुड्डा सड़कें तो बढ़िया बना गया। आपके राज में आप बता दो 1 किलोमीटर भी आपने सड़क जोड़ी हो तो हमने कहीं पे? हमारे देश के हुड्डा साहब ने रोहतक के आसपास में जो मित्रवर, सड़कों का जो हमने इतना जितना बढ़िया निर्माण चार्ज कार्य था, किया 2 है, लेन, 4 लेन हाईवे कांग्रेस बनाने ने के काम कभी नहीं किए थे। किया। आप बताइए, कांग्रेस आपके ने राज में कुछ 1 नहीं किलोमीटर किया। सड़क बनी हो तो? कांग्रेस ने केवल अपने अपने आप घर बताइए, भरे हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है कांग्रेस ने। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, भ्ष्टाचार किया है कांग्रेस ने। सांसद मुख्यमंत्री जी के सामने आरोप लगा के जाते हैं कुछ नहीं लगाते। हमारे सांसद अरविंद शर्मा जी इज द बेस्ट लोकसभा सांसद। उन्होंने जो अच्छी योजनाएं लेकर के आ रहे हैं, अच्छी योजनाएं वो लेकर के आ रहे हैं। देखिए, जनता आपको 2024 में देगी। 2024 के अंदर हमारी तीसरी बार सरकार बनेगी। और इसी मुद्दे पे आ रहा हूं, फंडिंग वाले पे एक वीडियो में उससे पहले आप लोग को जरूर दिखाना चाहूंगा, उसके बाद मैं अपना क्वेश्चन रखूंगा, फिर आप लोग का जो भी विचार होंगे आप लोग रख सकते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी 4 मई को यहाँ तक आए थे। उन्होंने 700 करोड़ रुपए की घोषणा की थी, परंतु अभी तक धरातल में कुछ ऐसा काम नहीं आया। बात जितनी भी मैं करूं आखिर फंड पे आ जाती है। सारी अधिकारी जब हाथ खड़े करते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है, चाहे निगम के हो चाहे पब्लिक हेल्थ के हो, बात सारी फंड पे आ जाती है। तो जब तक फंड की व्यवस्था नहीं होगी तब तक जो है ये काम पूरे नहीं होंगे। इसलिए हमारी सरकार से ये अपील है कि जल्दी उस फंड को यहाँ पहुंचाया जाए निगम के अंदर, ताकि जितने भी विकास कार्य अटके पड़े हैं वो विकास कार्य पूरे हो सके। तो तरुण जी, आज 6 महीने हो चुके हैं इस बात को। वो 350 करोड़, टोटल 700 करोड़ की घोषणा हुई थी, जिसमें से 350 करोड़ शायद लग चुके थे और कुछ 300-350 करोड़ का अमाउंट रह रहा है जो अभी तक धरातल पे नहीं पहुंचा। नगर निगम में अभी हाउस मीटिंग हुई थी, उसमें भी फंड की प्रॉब्लम चल रही थी। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहिए कि सिर्फ कागजी ये बोल थे या आएंगे भी? क्योंकि हमारी सरकार के कभी कागजी बोल नहीं होते। मुख्यमंत्री जी ने वही घोषणा करते हैं जो घोषणा हो सकती है। रही बात आपकी बात रही, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। मेरे मित्रवर, मेरी बात को सुनिएगा। जो आपने बात कही है कि फंडिंग की बात है,
फंडिंग की आधी किस्त से ज्यादा पैसा आ चुका है और वो विकास कार्य हो रहे हैं और पैसा जल्दी से जल्दी आएगा और आप देखेंगे कि विकास कैसे होता है और कैसे हो रहा है, वो आप अपनी आंखों से स्वयं देखेंगे मित्रवर। जी, लेकिन इस चीज से सिद्धांत जी आप लोग ये छूते नहीं है। मैं आपको एक वीडियो जरूर दिखाना चाहूंगा, उसके बाद हम इसी फंडिंग को लेकर के एक वीडियो हमारे पास है, फिर उसके बाद हम आपसे आगे की भी बातचीत करेंगे। फिलहाल जो निगम है उसके पास फंडिंग नहीं है और विधायक फंड से कुछ मदद मिल सके तो शायद हम कुछ कर पाएंगे, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? विधायक के पास कोई फंड नहीं होता है, ना ही कोई विधायक निधि होती है। ये तो जो नई सरकार बनी थी तो मुख्यमंत्री ने रिकमेंडेशन की थी कि कामों के रिकमेंडेशन 5 करोड़ तक एक विधायक कर सकता है, तो रिकमेंड कर सकते हैं, बाकी सरकार ने काम करना होता है। तो सिद्धांत जी पहले विधायक साहब कहते हैं कि विधायक फंड नाम की कोई चीज नहीं होती, उसके बाद वो लगभग 4 करोड़ रुपए जो है विधायक फंड से नगर निगम को दे देते हैं। मैं आपकी इस बात से असहमत हूँ। मुख्यमंत्री जी ने सदन के पटल से ये कहा था कि 5 करोड़ रुपए विधायक विकास जी मुद्दे की बात करिएगा, जो विधायक जी ने बोला है इसके ऊपर बात करिए मेरे मित्र। हाँ, जो विधायक जी ने बोला, जो वीडियो देखी आपने, उन्हीं की बात पे जवाब दीजिएगा। की बात से सहमत हूँ कि विधायक निधि के नाम से कोई ऐसा फंड नहीं होता है। फिर आपने इतना बड़ा मुख्यमंत्री जी ने फंड दिया, 5 करोड़ का फंड आया और उसको स्वीकार किया, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी 90 की 90 विधानसभा सीटों के ऊपर एक समान काम कर रहे हैं। 5 करोड़ रोहतक के लिए भी आया है, अब वो लगा रहे हैं नहीं लगा रहे, उसकी जानकारी आप दे पाएंगे ज्यादा। मैं आपको इस बात की जानकारी से दुरुस्त करना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी ने सदन के पटल से यह बात कही थी कि 5 करोड़ रुपए पूरे टेन्योर के मिलेंगे, ना कि प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए आएंगे। मुझे नहीं पता कि आपको इस बात की जानकारी है या नहीं है। आप खुद बताइए, एक 200 गज का मकान बनाने में 2-2.5 करोड़ रुपए लग जाते हैं। आज की डेट में जो महंगाई आज के समय में चल रही है, सरिया कहां से कहां पहुंच गया, सीमेंट कहां से कहां पहुंच गया। 5 करोड़ रुपए में क्या पूरे शहर की सड़कें बन सकती हैं क्या? फिर भी विधायक जी ने अपना एस्टीमेट बना के दिया, जहां की सड़कों की जरूरत थी वहां के लिए आवाज उठाई और पास करवा के लाए। कैसे रोहतक के हकों की लड़ाई लड़ी, पास किया हमारे मुख्यमंत्री जी ने। भारतीय जनता पार्टी ने उसका पोर्टल भेजा और हमारे मुख्यमंत्री जी निरंतर काम कर रहे हैं। जो ये पैसा लग रहा है, एक एक हरियाणा प्रदेश की सरकार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये पैसा लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पैसा लग रहा है। आप वाहवाही लूटने का काम ना करें। तो आप सरकार से हम डिमांड सरकार तो दे रही है, सरकार के खजाने तो खुले हैं, सरकार के खजाने तो खुले हैं और 24 घंटे खुले रहते हैं। अगर खजाने खुले हैं तो आप भी देख रहे हैं कि लगभग पिछले 3-4 साल से कोई भी सड़क शहर की ऐसी नहीं है जो बनी हुई हो, चाहे वो अंदर गलियों की है, चाहे वो मित्रवर सड़कें बनती हैं, टूट जाती हैं। देखिए अच्छा यूज करवाइए ना, क्यों घोटालों से आप सड़कें बनवा रहे हैं? होए कौन से घोटाले हो गए? फिर आप घोटाला, आप तो एक ही बात को पकड़ के बैठे हैं, घोटाला सिद्ध तो करके दिखाइएगा, एक घोटाला सिद्ध करके दिखाइए सिद्धार्थ जी। ऐसी कच्ची बातें करने से कोई फायदा नहीं। कांग्रेस तक नहीं टूटी है, कौन सी नहीं टूटी है? अरे कमाल की बात कर रहे हो आप। हमारी सड़कें, हमारी काम चल रहा है, काम हो रहा है, निरंतर काम हो रहा है, सड़कें बन रही है। आप देखेंगे कि सड़कें किस प्रकार बनती है। ओए होए कहां से टूटती है? ऐसे सड़कें चलती है, सड़कों के ऊपर ट्रैफिक चलता है और सड़कें टूटती है और बनती है, और सड़कें अब भी बन रही है, उसका काम जल्दी से जल्दी शुरू हो रहा है। आप एक सड़क का मेरे को नाम बता दीजिए, रोहतक में सड़क बन रही हो। सिद्धार्थ जी, आपके विधायक जी कह रहे हैं कि 5 करोड़ की कोई यानी कि राशि जो मुख्यमंत्री जी ने भेंट की है। एमपी फंड होता है, आप काफी समय से मेरे मित्रवर, मेरे सिद्धार्थ जी बात को सुनिएगा। देखिए विकास कार्य हो रहा है, सड़कें बनने का काम 60 फुटा रोड बनना शुरू हो गया, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, हैं। और कच्चा भी रोड की वेबसाइट बननी, इधर की साइड वाली सड़क बननी शुरू हो गई है, और जो प्रताप चौक की सड़कें बनने का काम जल्दी शुरू होने वाला है। जल्दी से जल्दी वो काम आपको दिखने को मिलेगा। अभी 15 दिन पहले की बात है कि व्यापारी वहां पे धरना देके बैठे हुए थे। कहां पे पानी भरा था, सीवर देखिए, जो सीवर बैग मार रहे थे, आज सीवरों को नया करवाने का काम हमारा शुरू हो चुका है। जल्दी से जल्दी आपको बिल्कुल हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं और कर रहे हैं हम लोग, हमारे काम हो रहे हैं ना। आपके सिर पे शुरू हो रहे हैं। 8 साल में आपने भारतीय जनता पार्टी कभी वोट की राजनीति नहीं करती है, भारतीय जनता पार्टी कभी वोट की राजनीति नहीं करती है, और भारतीय जनता पार्टी निरंतर विकास करती है। आपके बहुत से पार्षद ऐसे हैं जो आपको बता दूं
खासतौर पर चिन्नौट कॉलोनी ऐसी कॉलोनियां हैं जो लगभग 5-6 साल से तरस रही हैं। पार्षद जब से जीते हैं उनको अपनी शक्ल नहीं दिखाते हैं, कॉल किया जाता तो वो ढंग से काम नहीं करते हैं। उसका मैं आपको एक वीडियो दिखा भी देता हूँ। ये एक वीडियो है, ये तो पटेल नगर और गांधी कैंप का है। एक मिनट, ये इनकी बात भी सुन लो, जनता मेरे पास आई खड़ी है, एक मिनट सुनो इनकी बात। कैंप से हमें 4 महीने हो गया सर इस गंदे पानी से नहा रहे और पी रहे हैं। आप अपने बच्चों को पिला कर देखो और नहा कर देखो, आपको पता लग जाएगा क्या है। मेरे हस्बैंड की, सर मेरी बात सुनो, मेरे हस्बैंड की डायलिसिस होती है, एक दिन छोड़ छोड़ के। बताओ मर जाएगा, उसका क्या रहेगा? बताओ कौन जिम्मेदार रहेगा इस बात के लिए? ये इसको पानी ये पिलाऊं तो कितना बीमार हो जाएगा ये। प्लीज पानी को साफ किया जाए। बिल्कुल काला पानी। 4 महीने से इतना गंदा पानी ये बीमार रहा है, 4 महीने से। MC गुप्ता नागपाल जी वहाँ गए हैं, वो कहते हैं हमारा एरिया नहीं है, हम कभी आएंगे। ठीक है, फिर हम जल के पास भी गए हैं, उन्होंने भी यही कहा है 4 महीने से हम 200 रुपए का पानी रोज लेते हैं। हमारे बच्चे बीमार हो गए, हम बीमार हो गए, इधर से उधर जाते रहते हैं। हमें फुटबॉल बना रखा है क्या यहाँ पे? इधर जाओ उधर जाओ, बहुत परेशान होए पड़े हम जा जाके। सिर्फ ये नाम के लिए जी बनवा रखा है क्या? हम खुले में शौच करें जी, कहाँ जाएं जी? हैं, इससे बीमारियां फैलेंगी, प्रदूषण फैलेगा जी। आप जी कहते हो साफ सफाई रखो जी, ये 15-20 दिन से बंद हो रहा है जी। देखिए, आपने जो ये वीडियो दिखाया, ये श्री राधेश्याम ढल जी हमारे सम्मानित पार्षद हैं। मित्रवर, अब ये महिलाएं जो वहाँ पर आई हैं अपनी समस्या को लेकर के आई हैं, पार्षद महोदय ने तुरंत अधिकारी को फोन लगाया है और अधिकारी को उचित बात कही है, बुराई कुछ नहीं कही उसके अंदर। तो महिला पार्षद की जिम्मेदारी क्या है? क्या है? वो पार्षद जिम्मेवारी अपनी निभा रहा है ना, बड़ी बेखूबी से निभा रहा है। और मेरे मित्र पार्षद हमारे वार्ड का नहीं, पार्षद स्वीकार करके हमारे वार्ड का है। पार्षद तो अपनी बात को रख रहे हैं ना। ऐसा है, पार्षद किसके आगे बात रखेगा? अधिकारी के आगे बात ही रखेगा ना। अधिकारी को वो ठोक के कह रहे हैं इस काम को अच्छा कर और जल्दी कर, जल्दी। आज देखिएगा ना आप, आज गांधी कैंप के अंदर आप देखिएगा ना, पानी स्वच्छ आ रहा है, अब आ रहा है। कोई बात नहीं, थोड़ी दिक्कत आई तो उसको ठीक कर दिया गया है। इसी में एक समस्या और आती है, पार्षद गणों की भी बात कर रहा हूँ, साथ में पार्षद के साथ में मेयर की लाए हूं, पार्षद भी सुनाएगा। साथ ही मेयर साहब, हम काफी लोगों से मिले हैं, जैसे प्रत्यक्ष भी मिलते हैं, तो उनका कहना है कि मेयर साहब जो है हमारे, वो काम तो करना चाहते हैं लेकिन उनकी कोई सुनता नहीं है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहिए, कितनी सच्चाई है इस बात में? देखिए, तो आप देख ही रहे हैं कि भाई अगर मैं अपना पूरा टाइम जब देता हूँ तो मैं तो यही चाहता हूँ कि मैं लोगों को दिक्कत कम से कम हो। अब अफसर मेरा साथ देते हैं, करें, तो मैं क्यों नहीं करवाऊंगा? मैं कोई ऐसा अफसर नहीं है जिसको 2-2, 3-3 बार रोज टेलीफोन ना करता हूँ और याद करके करता हूँ कि भाई ये काम ये काम ये काम। अब करना उन्होंने है, अब वो डर से करते नहीं है, डरकाते रहते हैं, तो उसका जो डायरेक्ट नुकसान जनता को होता है। और मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, उनसे करवाता भी हूँ बहुत, लेकिन पूरा जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, उसके लिए दिक्कत आती है। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि पार्षद और मेयर कोशिश कर रहे हैं लेकिन अधिकारीगण जो है वो नहीं सुनते। अगर सिस्टम की ही अधिकारी नहीं सुन रहे, जो नौकरी कर रहे हैं, तो फिर किसकी सुनेंगे? देखिए, हमारे रोहतक के मेयर साहब श्री मनमोहन गोयल जी बहुत अच्छे इंसान हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। और मैं उनको आपको बता देता हूँ, जितना काम ये सरकार से तो ले ही रहे हैं, जनता के लिए ले रहे हैं, जनता के काम करवा भी रहे हैं। और बात रही कोरोना काल की, कोरोना काल के अंदर मनमोहन गोयल जी ने जो अपने निजी फंड से, यानी निजी फंड का मतलब कि अपनी जेब से जो कार्य करवाए हैं, जो समाज के अंदर सेवा की है, इसको हम भुला नहीं सकते हैं। और हमारे जो मेयर साहब हैं बहुत समझदार व्यक्ति हैं, बड़े सुलझे हुए व्यक्ति हैं, वो निरंतर काम के लिए कोशिश करते और करवाते हैं। मैं तरुण जी को कहना चाहूंगा कि तरुण जी कह रहे हैं कि धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। हाँ जी सर, जब राजनीति में आ गए ना तो जनता की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। बहुत अच्छी बात है ना, सेवा करते हैं ना, और सेवा कर रहे हैं हमारे मेयर साहब। जितनी जनता की सेवा मेयर साहब कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे पास जनता की सेवा के लिए फंड ही नहीं है। नहीं, मेरी बात नहीं, आप पूरी बात को सुनिएगा उनकी। सौरभ जी, बात क्या है, विषय रोहतक शहर का है, विकास के बारे में विषय रखा हुआ है। ये आपने वीडियो दिखाई, ये सभी दर्शक भी देखेंगे। इससे ये साबित हो गया है कि ना बीजेपी को ना कांग्रेस को विकास और विकास के कामों से कोई लेना देना नहीं है। ये अपनी कोरी राजनीति कर रहे हैं। ऐसा है कृष्ण जी, आपको समय दिया जाएगा, रुकिए। ये इनकी आपस की जो राजनीति है उसमें रोहतक की जनता पिस रही है। कभी इनके सांसद इनके पूर्व मंत्री को गालियां देते हैं, कभी इनके सांसद
किसी के हाथ पैर काटने का, किसी की आंखें निकालने की बात करते हैं, लेकिन उनका ध्यान बिल्कुल भी जनता की मूलभूत सुविधाओं के प्रति कृष्ण उनके जी, ऊपर काम आप करने का पार्टी नहीं को है। ये आपको बात समय कहने दिया की जाएगा। कोई जरूरत नहीं है। रुकिए, आपको आप समय दिल्ली दिया के अंदर जाएगा। देखिए नहीं, ना, आप- केजरीवाल हाँ, के पुराने दिल्ली, साथी जी, जी, छोड़ ये के सही भाग गए जगह आ सारे, गए, ये सही उनके जगह आ ऊपर गए। आरोप लगा गए, दिल्ली उनको के छोड़ के अंदर। मेरी दिल्ली बात के सुनिएगा, अंदर उनको अगर भाग गए पूरे लेके। देश बाकी रही में जो इसकी आप बात कहीं कर रहे पे हैं, हमारे सम्मानित दिल्ली के सांसद श्री अंदर अरविंद आप शर्मा जी दिल्ली का जो- लगातार कमल के फूल के लिए काम कर रहे हैं। नई नई योजनाएं रोहतक लोकसभा के अंदर लेकर के आ रहे हैं और जल्दी ही आपको मेट्रो मिलने वाली है। कौन सी मेट्रो जल्दी ही मिलने वाली शामला है? तक आपको मेट्रो ये मिलने हम वाली, उनका 2014 प्रयास से है। संबित पात्रा हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। रुके। सर, एक 2000 बार रुके। एक बार आप रुके, संबित पात्रा ना बने। नहीं, संबित पात्रा जी तो हमारे बहुत अच्छे वो है ना वक्ता। संबित पात्रा अरे तो भाई, बहुत अच्छे तुम्हारे में वक्ता कोई है। भी बुरा नहीं है, ठीक है, तुम लोग नहीं सब नहीं लोग नहीं, बहुत मैं अच्छे, ठीक है, आपको अब तो कृष्ण जी ऐसा आप है, बात को देखिएगा, पूरे- समझिएगा। ऐसा है, हम लोग मुद्दों की राजनीति करने आए हैं। बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा पर हम बात कर रहे हैं। अब आप देखिए, अगर शिक्षा की बात करें, आप रोहतक के कहीं भी, हम आपको एक दिन लेके चलेंगे, पहले भी कई हम मीडिया वालों को लेके गए हैं, स्कूलों का, शिक्षा के मंदिर का जो सबसे बुरा हाल यहाँ के अंदर हो रखा है। 105 सरकारी स्कूलों को बंद करने का काम ये लोग कर रहे हैं। किसने किया? सुनिए ना, आप कृष्ण जी झूठे आंकड़े पेश मत करिएगा ना, आप ये बात को आप सच्चाई इस बात धरिएगा। को कैसे झूठे झूठी आंकड़े साबित पेश कर- करने से वाहवाही आज नहीं मिलती है। आज आप पार्टी प्रदेश का के- भट्ठा बैठ चुका है, दिल्ली के अंदर एमसीटी के अंदर बैठने जा रहा है। शिक्षा की बात कर रहे हैं, खाली मैं आपकी पुलाव शिक्षा की बात कर रहा हूं, आप ये मेरी शिक्षा की खाली बात सुनिए पुलाव मित्रवर। आप शिक्षा अपने के मन में अंदर पकाते रहो। हमारे प्रदेश के शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल जी उनकी निरंतर- शिक्षा भी बता दीजिए ना, क्या है उनकी शिक्षा अच्छी है कंवरपाल ना, की? अच्छी शिक्षा उनकी है। शिक्षा भी ओए जानना होए, चाहते हैं, कितने वो शिक्षित आपको हैं वो? सर्टिफिकेट नहीं देना हमने, अच्छा, जनता को मिला दूसरी हुआ है। बात जनता क्या के है? नेतृत्व में अच्छा काम कर रहे हैं हमारे शिक्षा मंत्री श्री कृष्णपाल जी ये गुर्जर। कौन सा अच्छा काम है कि रोहतक के अंदर एमबीबीएस के स्टूडेंट धरने के ऊपर बैठे हुए, ये अच्छी बात है क्या? एक सेकंड, बहुत अच्छा मुद्दा उठाया आपने। आप ये जो एमबीबीएस के ऊपर बॉन्ड पॉलिसी आई है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं पार्टी की तरफ से कि देखिए, कैसा है? बॉन्ड पॉलिसी बहुत अच्छी पॉलिसी है, बहुत उसको समझने की जरूरत है। डॉक्टर हमारा भगवान का रूप है। भारतीय लोगों जनता के बीच में, भारतीय स्टूडेंट्स जनता के बीच में जाके पार्टी मत बोल डॉक्टरों देना का आप। सम्मान करती है और हम डॉक्टर को बड़ी भगवान मुश्किल का हो जाएगी रूप, शर्मा भगवान जी। का दर्जा देते वो- हैं। वो- और जो वो मेरी बात हमारे सुनिएगा, भविष्य है, हमारा भविष्य भविष्य आज बन रहे हैं ना सड़कों पर कृष्ण जी, बैठा हुआ हम है। उसको बना रहे हैं ना। आप लोग ऐसी अलग बातें कर रहे हैं। गरीब घर का बच्चा लोग आप कैसे- 40 लाख रुपए नहीं देना ना लोन, किसने क्या दिया आपको? आप जानकारी को दुरुस्त करिएगा ना। जॉन, मेरी बात सुनिएगा, अगर लोन नहीं लेना। आपकी अपनी- पॉलिसी इतनी ही बढ़िया थी तो आपके मुख्यमंत्री ने हाँ जी। एमबीबीएस ऐसे मुख्यमंत्री आपके भी हैं, केवल हमारे नहीं है मुख्यमंत्री, वो हरियाणा प्रदेश के भी मुख्यमंत्री हैं। कह रहे थे, मेरे आप कह रहे हो ना, मुख्यमंत्री हाँ हाँ, आपके मुख्यमंत्री मेरे भी हैं, मुख्यमंत्री आपके भी। आप स्वीकार करिए, है कि नहीं है? पहले आप पहले बताइए, मुख्यमंत्री आपके हैं या नहीं है? मुख्यमंत्री वो हरियाणा प्रदेश के हैं, वो हरियाणा की जनता के मुख्यमंत्री हैं, वो सबके मुख्यमंत्री इतनी हैं। ही बढ़िया है, अगर आपकी पॉलिसी इतनी बढ़िया थी तो मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने मुलाकात करी एमबीबीएस स्टूडेंट्स बिल्कुल से, करी। तो उसके बाद उसमें बदलाव क्यों किया? अगर आपकी पॉलिसी इतनी अच्छी थी तो कोई बात क्योंकि नहीं, उस पॉलिसी में मेरी बात खामियां सुनिएगा थी, किशन जी। डॉक्टर साहिबानों ने, जो स्टूडेंट है, उन्होंने अपनी बात को हमारे भविष्य रखा, के डॉक्टर बड़े सड़क पे विस्तार बैठे से हुए बात हैं। को रखा, उनकी और बात आप को लोगों पूरा के कान करवाया पर जूतक और वो नहीं कर रहे रेंगते। हैं निरंतर। आपको बहुत ये अच्छा है देखने आपका को शिक्षा प्राप्त का होगा। मॉडल। ये आपकी शिक्षा का मॉडल है, केंद्र या सरकार लूट हो, का राज्य मॉडल है। सरकार हो। लेकिन आपको बता दें कि ये जो मुख्यमंत्री हैं हमारे, उनके खुद की वर्डिंग है कि यह कोई बॉन्ड नहीं है, हम जो आप डॉक्टर के ऊपर हमारा खर्चा होता है वो हम कवर कर रहे हैं। इवन ये जो इनके डीएमईआर है और एसीएस मैडम है, उन्होंने भी ये वर्डिंग दी है। बता रहा हूं, देखो WHO की एक गाइडलाइन है, 1000 यानी कि आदमियों के ऊपर एक डॉक्टर की हमें जरूरत है। ठीक है, डॉक्टर पढ़ रहे हैं, डॉक्टर तैयार जब हो जाएंगे, उनको सरकारी नौकरी यानी कि सरकारी सेवाओं के अंदर भी जाना पड़ेगा। अब हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर 15 मेडिकल नए बन रहे हैं,
नए जल्दी तैयार हो जाएंगे, आप देखेंगे इसी साल के अंदर, ये जल्दी जनवरी के जल्द से जल्दी यानी कि वो तैयार हो जाएंगे। काम उनका निर्माणाधीन है, लगातार काम चल रहा है। वहां पे हमें डॉक्टरों की जरूरत है, कोई डॉक्टर हमारे से बाहर से तो नहीं आएंगे, हमारे ही देश के डॉक्टर बनेंगे। हमारे लिए बड़ी गर्व की बात मैं है। ये कहना चाहता हूँ कि ये आप पॉलिसी लेके आते हो तो कम से कम अपनी पार्टी में तो उस पे एक राय तो बनाइए। आज मैं सुबह सुबह पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी का बयान सुन रहा था, आज ही सुबह ही वो खुद कह रहे हैं कि मैं इससे सहमत नहीं हूं, ये पॉलिसी से असहमत हूं, आप निकाल के देख लीजिए। देखिए, हर व्यक्ति का अपना अपना मत होता है, मैं यही पार्टी तो कह का रहा हूं, अपना वक्त है, व्यक्ति का आप मत लोग अपना है। फैसले व्यक्ति हर कोई थोपते हो। स्वतंत्र है इस देश के आप अंदर। लोग ये नहीं देखते हो नहीं, कि नहीं, नहीं। प्रदेश की जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको पता है जो एमबीबीएस के स्टूडेंट्स आज धरने पर बैठे हुए हैं वो किन तकलीफों से गुजर रहे हैं। आपको पता है उनके अभिभावक किन तकलीफों से गुजर रहे हैं। हम डॉक्टरों को आप शिक्षा कभी को भी दुखी बेचने नहीं का होने काम मत देंगे। करिए। हमारे आप मुख्यमंत्री शिक्षा को जी, बेचने हमारे का स्वास्थ्य काम कर मंत्री रहे श्री हैं। अनिल विज जी लगातार नजरें बना करके रखे हुए हैं। डॉक्टर हमारे सम्मानित हैं, डॉक्टर जो बनने जा रहे हैं इनको शुभकामनाएं हैं। डॉक्टर जल्दी से जल्दी काम करें, डॉक्टर हमारे लिए भगवान का रूप है। अच्छा, अभी वीडियो में आप लोगों ने देखा कि गंदा पानी पीने के लिए शहर के लोग मजबूर हैं, है ना। क्योंकि मैं वही बात कह रहा हूं कि ये लोग कोरी राजनीति करते हैं, लेकिन लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जरूरतें हैं, उनसे जुड़ी हुई बातें जब करने लग जाते हैं सर, ये रोहतक ये लोग से- बगले झांकने लग जाते हैं। रोहतक से हार का बदला लिया जा रहा है और सिद्धार्थ जी आप पे भी आएंगे। ये सोच कांग्रेस की हो सकती है, हार का बदला कौन लेता था कौन नहीं करता था, ये छोटी सोच कांग्रेस के लोगों की है। भारतीय जनता पार्टी की कतई ऐसी सोच नहीं है। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी पूरे प्रदेश को अपनी दोनों आंखों से देखते हैं, एक समान कार्य करवाते हैं, एक समान कार्य हो रहा है। आपकी सरकारों के अंदर क्षेत्र के साथ भेदभाव किया जाता था, जाति के साथ भेदभाव किया जाता था, सबके साथ भेदभाव किया जाता था। ये हरियाणा के लिए बड़ा गौरव का विषय है कि जो ये काम चल रहा है दोनों आंखों से एक समान चल रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश को एक समान देखते पात्रा जी, हैं। एक बार थोड़ा सा हमें भी समय दीजिएगा। आप लगातार बोलने से झूठी चीजें सच नहीं हो जाएंगी। सच ज्यादा झूठ बोलना हमारा काम नहीं है, आप पार्टी का काम है। निरंतर आप पार्टी काम कर रही है, आम पार्टी लगातार झूठ बोलने का काम कर रही है। सौरभ जी, एक बार किसके कहने से इनसे अधिकारियों को पूछने रोका का जा रहा है? काम करिए। इन्हीं के वर्तमान के सांसद मुख्यमंत्री की मौजूदगी में उसी मंच पर कह रहे हैं कि 350 करोड़ रुपए कौन खा गया। वो कौन लोग हैं जो जिन्होंने रोहतक को पाड़ के घेर दिया? कौन लोग हैं जो 350 करोड़ रुपए खा गए? अब तो बता दो कौन खा गए, आपके लोग कौन थे वो? एक चीज देखने को मिल रही है बीजेपी में, अगर कांग्रेस की बात करें जैसे वहां पे भी गुटबाजी चल रही थी, अब बीजेपी में भी वो चीजें देखने को मिल रही है। पूर्व मंत्री भारतीय जनता पार्टी में कभी कोई गुटबाजी नहीं रही है। ये गुटबाजी का शब्द ये कांग्रेस के पास है, आप पार्टी के पास है। गुटबाजी हमारे यहाँ कभी नहीं होती। हम कमल के फूल को लेकर के चलते हैं, देश की भक्ति के लिए चलते हैं, देश के कार्य के लिए चलते हैं। हमारे यहाँ गुटबाजी का कोई शब्द ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी देश हित में काम करती है। हमारे यहाँ का एक एक कार्यकर्ता निरंतर कार्य करता है, जनमानस की सेवा करता है। क्या है सौरभ जी? सौरभ जी, कृष्ण जी, आप भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, आपने भी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया है और निरंतर काम किया है। आपने हमारे साथ विरोध प्रदर्शन कांग्रेस के खिलाफ किया है। अब मुझे नहीं पता कि आपकी सोच क्यों बदल गई है। और मेरे मित्र मेरी बात सुनिएगा ना। हो गया। लेकिन तरुण जी, एक क्वेश्चन मेरा भी रह गया। अरे मेरे को तो जवाब दे लेने देते। हमने काम भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं किया। नहीं, आपने भारतीय जनता पार्टी के झंडे के नीचे काम किया है। आज आप मुकर नहीं सकते हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि आपकी सोच क्यों बदली, कैसे बदली, वो आप जानते हैं। हम जनता के लिए काम करते हैं, झंडा बदला। हम जनता के लिए काम करते हैं। जी ने झंडा बदला, आपके सांसद झंडा बदल कर आए। अरे हम उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसीलिए वो जो पार्टी आरोप लगा रही है। जो पार्टी जनता के मुद्दों को उठाएगी,
जनता के हितों के लिए काम करेगी, हम उसके लिए काम करेंगे। और आज पूरे जनता के प्रदेश हितों ही के नहीं, लिए भारतीय जनता पूरे पार्टी देश निरंतर के काम कर अंदर रही है। अगर भारतीय मुद्दों की जनता राजनीति पार्टी कोई हमारे करता देश है, के प्रधानमंत्री अगर श्री नरेंद्र जनता मोदी के जी लगातार हितों काम के कर लिए रहे हैं। अगर कोई काम हमारे करने प्रदेश के का मुख्यमंत्री काम श्री कर रहा मनोहर है, लाल जी लगातार तो काम कर रहे दिल्ली के हैं, आम मुख्यमंत्री जनमानस की सेवा माननीय कर रहे हैं, मुख्यमंत्री आम अरविंद जनमानस की केजरीवाल सेवा जी कर हैं। रहे हैं। आप सर, मेरे आपने साथ 8 साथ साल में बोलने की एक भी कोशिश कार्य कर नहीं रहे गिना हैं। पाया कि आपके एक भी पास यूनिवर्सिटी बताने आपने के लिए बनवाई कुछ हो, नहीं एक भी है। स्कूल आपने बनवाया हो, एक भी हॉस्पिटल आपने बनवाया हो, 8 साल में एक भी गिनवा दीजिए आप। लेकिन मेरा क्वेश्चन फिर से रह गया बीच में। एक तो पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको मेयर साहब की जो वीडियो दिखाई थी उसमें ये था कि अधिकारी इनकी क्यों नहीं सुनते हैं, चाहे वो पार्षद है चाहे वो मेयर है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि गुटबाजी देखने को मिल रही है। आपको ध्यान हो, राजू सहगल जो है हमारे सीनियर डिप्टी मेयर, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं यानी कि आप गुटबाजी नहीं कह सकते, तो कहीं ना कहीं गुटबाजी का बीज पनप रहा है। आप ये चीज मानते हैं या नहीं मानते हैं? मैंने आपको एक बात कही है शर्मा जी कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई गुटबाजी नहीं है, गुटबाजी शब्द ही नहीं है, ये कांग्रेस के पास है। आप कांग्रेस के हालात देखिए ना, प्रदेश के अंदर कितने बुरे हाथ हैं। सुरजेवाला जी अपनी अलग डपली पीटते हैं, ठीक है, किरण चौधरी जी अलग डपली पीटती हैं, और उनके शैलजा जी तो आती नहीं है, कार्यक्रम में आती है तो चुप करके बैठ जाती हैं। ये मैं आपकी बात का जवाब देना चाहूंगा। ये 30/11 कल की तस्वीर है, इसमें आप देखिए कौन सा नेता इस मीटिंग में नहीं है। आप देखिए, मैं आपको मेरे दिखाना मित्र चाहूंगा सिद्धार्थ कौन से भैया, नेता है। किरण आप चौधरी जी भी सुनिए, हैं, आप भी सौरभ अखबार जी, की कटिंग ये इसी लेकर बात के पे आ चौधरी रही जी भी है। हैं, आप इनका यही शैलजा जी काम भी है, हैं, लोगों का कहाँ ध्यान गुटबाजी भटकाते आप बताइए। मेरी बात हैं। ये विकास के गुटबाजी मुद्दों पर कितनी बात करो। कांग्रेस के अंदर है, हरियाणा की जनता विकास के जानती है। मुद्दों पर बात आपने करवाइए। अपने गलती पूर्व को छुपाने प्रदेश के लिए आप अध्यक्ष, दूसरों के ऊपर जो कुछ पूर्व भी आरोप प्रदेश लगाएंगे। अध्यक्ष रहे अशोक तंवर के साथ क्या काम किया वो आपकी आत्मा जानती है, आपके नेता जानते हैं। जो अशोक तंवर के साथ काम हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि वो दलित थे, वो दलित थे, उनको आज किस चौधरी तरह पीटा उदयभान जी गया भी दलित हैं। हैं? चौधरी उदयभान जी भी दलित हैं, कुमारी बिल्कुल है शैलजा ना, भी दलित हैं। हम उनको तो आप कब ऐसे कह रहे हैं कैसे कि नहीं कह है, सकते हैं हैं? कि हम दलित दलितों का के विरोध हैं। सम्मान ऐसे ही करते friendly हैं, match दलितों खेलते को हैं। पलकों में दलित बिठाते वो, हैं, दलित दलित हमारे लिए ये वो, आदरणीय हैं, जातिवाद की हमारे लिए राजनीति पूजनीय हैं, जातिवाद की हमारे लिए राजनीति से पूजनीय ऊपर हैं उठिए। दलित, हमारे लिए पूजनीय की हैं। बात कीजिए आप। सिद्धांत जी, लेकिन अगर हम बात करें, हम भ्रष्टाचार पे भी थे, विकास पे भी थे, लेकिन भ्रष्टाचार की हम बात करें तो रोहतक की अगर हम बात करें उससे कांग्रेस भी कहीं ना कहीं छूती नहीं है। हम आपको बता दें 8-10 साल पहले जो ITI की बिल्डिंग बन करके तैयार हुई थी, जिसपे विजिलेंस की इस टाइम पे जो है बैठक भी चल रही है पूरी, मैं आपको वीडियो मतलब ये हालात है। मेरे को लगता है कि आज से 10 साल में किसी भी बिल्डिंग के ऐसे हालात हो जाने चाहिए। ये नई ITI का तो पहले हम इनका एक बार पक्ष ले लेते हैं, फिर आपसे सुनते हैं जी। सौरभ जी, शिक्षा की जब बात आती है ना और शिक्षा पर काम करने की बात जब आती है तो इन लोगों के मुंह बंद हो जाते हैं, क्योंकि ये डरते हैं शिक्षा से, शिक्षित लोगों से भी डरते हैं। किशन जी, आपका बात नंबर मुद्दे की आएगा, करिएगा। इस जो भाई साहब ने वीडियो दिखाई है इस आपका मुद्दे के नंबर ऊपर बात आएगा, करिएगा। उसी मैं पे शुरू बात से करेंगे। कहता आ रहा हूं कि आप ITI पार्टी की कांग्रेस बिल्डिंग की है बी ना, टीम तो है, ITI को शिक्षा आप नहीं पार्टी मानते कांग्रेस के क्या? लिए काम ये कर रही है, आप सब तथ्यों को ITI छुपाइए शिक्षा मत नहीं नेगा। मानते। आप इसके ऊपर ये बात ITI को करिएगा। भी शिक्षा जो नहीं इन्होंने मान रहे नई हैं। बिल्डिंग टूटी हुई दिखाई है, जो क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में बनी हुई है बिल्डिंग ये। सर, कोई भी घर बनेगा तो उसको मेंटेन करने का काम भी होना चाहिए। सिद्धार्थ जी, ये है, आप मेरी बात सुनिए, नए बिल्डिंग का हाल देख रहे हैं क्या? ये भ्रष्टाचार की बू आती है, इसके ऊपर भ्रष्टाचार हुआ है, शिक्षा की बात इसके ऊपर भ्रष्टाचार हुआ है। ये भूपेंद्र हुड्डा की सरकार की बनी हुई बिल्डिंग है, ये कांग्रेस की सरकार की बनी हुई बिल्डिंग है। आप देख रहे हैं इस बिल्डिंग का हाल, जो भाई साहब ने वीडियो दिखाई है, आप देखिएगा। 8 साल से आपकी सरकार है, आदत आपने डालिए, मेंटेनेंस के लिए क्या किया? सच को सुनने की और सहने की आदत डालिए आप। किशन जी, जब आप आपकी देखिए, सड़कें 2 साल में टूट जाती हैं तो बिल्डिंग को उनका तो भी 10 सही साल हो है। गए। आरोप कहीं ना कहीं उनका भी सही है कि मेंटेनेंस भी होनी चाहिए थी। हालांकि भ्रष्टाचार की जब बात करें, विजिलेंस की उस पर बैठक चल रही है, पर मेंटेनेंस की पहला क्वेश्चन है कि इसमें कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि मटेरियल किस तरह का यूज हुआ? और आपसे अगर बात करें तो मेंटेनेंस, क्योंकि उसके बाद सरकार आपकी आई है। जी, आप इतने समझदार हैं, मेरे भाई दोनों बैठे हैं, बड़े समझदार व्यक्ति हैं, बड़े सूझबूझ वाले हैं ये लोग, ठीक है ना। आप ये बताइए, आप करोड़ों की बिल्डिंग तैयार करवाते हैं, वो करोड़ों की बिल्डिंग अगर 2 साल के अंदर टूट जाए
3 साल के अंदर वो करोड़ों सर की 2 बिल्डिंग साल टूट नहीं, जाए। इसको 12 साल हो गए हैं। इसको 12 साल हो गए हैं ITI भाई को साहब। बने हुए कौन कितने साल हो गए, आप और फिर बताइए। इतना जल्दी 10 साल के अंदर बिल्डिंग टूट जाएगी क्या? सर, 10 साल के मेरे अंदर तो मालिक घर भी 10 साल के अंदर बिल्डिंग कहाँ टूट जाएगी? 10 साल के कब अंदर टूटेगी? घर भी 10 साल के अंदर maintenance बिल्डिंग? मांग लेता है। इसके ऊपर जांच है, ये भ्रष्टाचार आप कह रहे है, हैं कि ये सड़कें कांग्रेस हर का साल बनती भ्रष्टाचार है, है, हर साल टूटती है, ये हर साल। कांग्रेस का भ्रष्टाचार है, आपकी सड़कें आप ये खुद ही कह रहे हैं। कांग्रेस का भ्रष्टाचार है, ये पूर्व सरकार का भ्रष्टाचार आपकी है। सरकार में इसके ऊपर हर साल विजिलेंस सड़कें जांच बन चल रही रही है, है, हर दूध साल का टूट दूध, रही पानी है। का पानी हो जाएगा। सड़कें कैसे टूट सौरभ जाती है, आप जी, बताइए। सौरभ जी, ये दोनों ही पार्टियों के जो प्रवक्ता जो बैठे हुए हैं, ये दोनों ही स्वीकार कर रहे हैं कि हमने जो है ना काम किया ही नहीं। कौन सा क्यों स्वीकार कर रहा है? हम कौन सा स्वीकार काम नहीं कर नहीं रहे। किया? हम तो नहीं आप कह रहे गलत कि बात काम आंकड़े नहीं पेश किया। मत करिएगा कृष्ण मैं जी। तो आपको एक आप चीज बात बता को सकता हूं। मुद्दे से अच्छा। मुद्दे को जोड़िएगा। अरे आप सुनने नहीं की- नहीं नहीं, सुनने- हमने कौन सा सुनने की आपने जरा हमको डालिए, कह दिया? जरा सुनने की डालिए, मैं आपके आप बीच में बोलिए, नहीं बोलता। बड़े भाई बोलिए आप। आप रखिए। ये इन लोगों का क्या है कि ये दोनों स्वीकार ही कर रहे हैं कि कोई कह रहा है 10 साल हो गए बने, 10 साल टूट गए। तो मैं ये कह रहा हूं, दिल्ली के अंदर माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने स्कूल, सरकारी स्कूल ऐसे बनाए हैं जैसे 5 स्टार होटल जैसे। अगर आप उसको बाहर से देखेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि कोई 5 स्टार होटल है, लेकिन क्या एक्चुअल बात में वो है। स्कूल है। ठीक है, और वो क्या लंबे बात चलने है वाले। झूठे लेकिन आंकड़े पेश यहाँ पे करने आप की। सर ऐसी हमारा बातें करके आप दुर्भाग्य आदमपुर के देखिए, चुनाव में आपने देख लिया कि हमारा आपकी पार्टी का क्या हाल आप हुआ है। आदमपुर बताइएगा ना। आदमपुर का आप बताइए। दिल्ली पहुंच गए, दिल्ली के अंदर क्या हो रहा था? वोट नहीं आ पाए दिल्ली वहाँ के पे। अंदर कोरोना के अंदर यहाँ नहीं हमारे चलने वाले। अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साबित कर दिया कि लोगों की दोनों जान मिले बचा हुए रहे हैं। थे, और विकास के आप नाम पे शराब बात ही के नहीं करना ठेकों की चाहते। स्कीम बना रहे थे बंद कमरे के अंदर। आप शराब के ठेकों की, जो शराब कांड हुआ वहां पे ठेकों का कांड हुआ है, आज आपके ऊपर कहीं ना कहीं नकेल कसी जा रही है, कस रही है। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। जितना भ्रष्टाचार आप पार्टी ने दिल्ली के अंदर किया है, सितेंद्र जैन जेल के अंदर बैठे हैं। हो गया आपका? बोलू, ये देश और प्रदेश के लोग सभी जानते हैं कि कौन जेल में कैसे रहा, किसके लिए लग्जरी जेल बनाई गई, तड़ी पार कौन था, उस पे मैं जाना नहीं चाहता। दूसरी बात, आप शराब की घोटाले की बात कर रहे थे। अभी जो चार्जशीट जो दायर हुई है उसमें मनीष सिसोदिया जी का नाम ही नहीं है। आपको पता है इस बात का, लेकिन आप लोग उसको स्वीकार नहीं चलो, करना आप चाहते। स्वीकार कर रहे हैं सच्चाई ना, है। मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। ठीक मैं तो है। कह रहा हूँ आपके नेता जल्दी पकड़े जा रहे हैं, अरे जल्दी अंदर होंगे। जो आप- अगर उन्होंने गलत काम किया तो वो अरे जरूर होंगे अंदर। अरे उन्होंने गलत काम वहाँ पे किया है, आप लोगों पार्टी ने सब कुछ करके देख लिया। वहां पे हमारे 21 विधायकों पर रेड भी डलवा के देख ली, लेकिन निकला क्या? कुछ नहीं ना, कुछ नहीं निकलना वहाँ सौरभ पे। जी, ये सितेंद्र जैन, सितेंद्र जैन जी का, ईमानदार सितेंद्र जी पार्टी का है। आज तक इस्तीफा नहीं लिया जा रहा। पता नहीं क्या है दाल में काला। केजरीवाल जी आज तक इस्तीफा नहीं ले रहे उनका, है जिनके ऊपर जो जेल के अंदर चले गए हैं, उनका अच्छा, इस्तीफा आप ये आज तक नहीं लिया बताइए, जा रहा। आज के समय में जो बेरोजगारी का मुद्दा है वो हरियाणा में सबसे बड़ा मुद्दा है। ये CMI की रिपोर्ट है जिसमें हरियाणा पहले नंबर पर दिखाया है 34.1%। ये नवंबर 2022 की रिपोर्ट है। आपने बेरोजगारी को खत्म करने के लिए हरियाणा में आपके मुख्यमंत्री जी ने क्या किया, आप उसका जवाब दीजिए। बेरोजगारी क्या आपके कांग्रेस के टाइम में नहीं थी क्या? 2.1% थी। आप आंकड़े उठा के सिद्धार्थ जी देख बात लीजिए। सुनिएगा, इतनी बुरे हालात जितनी बेरोजगारी कांग्रेस की सरकार में थी, सर, हमारी सरकार में नहीं है। हुड्डा आज साहब की बिना सरकार सिफारिश के में नौकरी जितने मिलती IMT है। बसाए आज गए, गरीब व्यक्ति का बच्चा, जितने IMT जुत्ती काटने हरियाणा में वाला, बनाए गए, बाल बताइए काटने नहीं वाले के बनाए बच्चों को गए वो नौकरी तो। मिल रही है बिना खर्ची, बिना पर्ची के। कोई सिफारिश नहीं है। सर, आज IMT आप रोहतक देखिए, में आम कितने जनता रोजगार कितनी के प्लांट खुश है। लगाए गए, जिस बच्चे आपने की सब कोई देखा है। सिफारिश नहीं है, आप उसके परिवार से पूछिए वे नौकरी क्या होती है, नौकरी क्या मिलती है। हो रही है तो वो 350 करोड़ रुपए का आप बता नहीं रहे। आपके कौन से लोग खा गए? आपके सांसद पूछ रहे हैं। खा आपसे। गए? आपके सांसद ही पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं हमारे अरे सांसद? रोहतक का जनता द्वारा चुना हुआ सांसद है और वो मुख्यमंत्री से, मुख्यमंत्री के मौजूदगी में पूछ रहा है कि वो कौन लोग हैं जो 350 करोड़ रुपए डकार गए। आप बता दीजिए, आपको तो पता ही होगा ना। मेरी बात सुनिएगा, वो निर्णय मुख्यमंत्री जी ने लेना है। मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं, SIT कोई बिठाएंगे उसके भ्रष्टाचार लिए? होगा तो वो पकड़ा जाएगा, कब कोई हो चाहे वो। SIT कब बिठाएंगे उसके लिए? आप बताइए कब जांच की जाएगी SIT उसकी? इस मामले में किस चीज की SIT बैठनी है? SIT जो बिठाई थी, नहीं उसकी नहीं नहीं रिपोर्ट नहीं है, नहीं जो नहीं, शराब आप घोटाला मेरी हुआ, बात दारू सुनिएगा, घोटाला, आप उसकी बात SIT का सुनिएगा। क्या हुआ? जो भ्रष्टाचार करेगा वो आप बताइए। मनोहर लाल जी की सरकार के अंदर जेल में जाएगा। कौन सा मंत्री जो आपका भी जेल में भ्रष्टाचार गया? करेगा। आप एक बात बता दीजिए कि भाई अरविंद शर्मा जी सांसद हैं यहाँ के। हमारे सम्मानित सांसद है, हम सबके सांसद हैं वो। ठीक है, हो गया, तुम्हारे ही सांसद हैं। नहीं, आपको भी मानना पड़ेगा सांसद है, आपको भी मानना पड़ेगा, आपके भी सांसद हैं।
आपके भी सांसद है, हमारे भी सांसद है वो। यहाँ से पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर है, ठीक है दोनों। हाँ, नहीं, वो हमारे इसलिए मान सकते कि आम आदमी पार्टी की नहीं है ना, आम आदमी पार्टी आप हो आम व्यक्ति के सांसद है। भविष्यवाणी रोहतक कर के रहे लोग, आने वाला ओए होए, सांसद रोहतक के आम आदमी पार्टी लोकसभा, से होगा। रोहतक आम आदमी पार्टी तो अपना अरे पार्षद भी नहीं शर्मा बना जी, सकती। आपकी जिला आप पे पार्टी सरस्वती तो अपना बैठी है। पार्षद नहीं और बना उन्होंने सकती है। सांसद दिया कि अरविंद आने शर्मा वाला जी विधायक रोहतक रोहतक लोकसभा के आम सांसद आदमी हैं तो और एक रोहतक सम्मानित लोकसभा के सांसद लिए है। क्या किया उन्होंने आपने 3 कहा साल में? कि आपके सांसद, वो मेरे सांसद तो है ही है, मेरी पार्टी के भी सांसद हैं, वो आपके जनमानस के भी सांसद हैं, वो तो आप सबके बताइए- सांसद हैं। आप बताइए पिछले 3 साल में रोहतक के लिए कहाँ आवाज उठाई उन्होंने, सदन में क्या आवाज उठाई एक तो रोहतक के चुना हुआ लिए? सांसद भाजपा से है ना, भाजपा का सांसद है ना यहाँ पे। बिल्कुल है, भाजपा के हैं। और एक यहाँ पे पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर भाजपा से है ना। हमारे सम्मानित नेता है मनीष जी। पदाधिकारी भी ठीक है। हाँ? तो रखिए माइक में मेरा मैं बात सवाल माइक पे ही तो करूंगा सुन लो, ना। तभी तो माइक उठाओगे। वो आपस में एक दूसरे को गाली गलौज, आप किसकी साइड है उनमें से? हम भारतीय जनता पार्टी के हैं। श्री अरविंद शर्मा जी भी कमल के फूल के लिए काम कर रहे हैं। तो हमारे गालियां श्री दे रहा है मनीष सर, ग्रोवर जी मनीष भी ग्रोवर कमल के को। फूल के लिए लगातार काम कर रहे हैं। दोनों कमल के फूल के लिए काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। आपको थोड़ी उसके अंदर आप ये तकलीफ बात होनी लिख के दे चाहिए। दीजिए कि आपको 2024 तकलीफ क्यों हो रही है? ये इन्होंने कर दिया, पब्लिक के लिए नहीं करेंगे ये। ये पब्लिक के लिए हम पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं मित्र चार वर्ग, बार सांसद लगातार बने, दोनों 4 बार काम जीते कर रहे हैं। सांसद महोदय अपना काम कर रहे हैं, हमारे परम आदरणीय श्री मनीष ग्रोवर जी जनता की सेवा लगातार कर रहे हैं, दिन रात कर रहे हैं और आगे भी उनका काम चलता रहेगा। वो जनता की सेवा करते रहेंगे। इसमें तकलीफ आप पार्टी को क्यों हो रही है, कांग्रेस को क्यों हो रही है? आज मनीष जी सबके काम करवा रहे हैं, सांसद महोदय सबके काम करवा रहे हैं, लगातार पब्लिक के काम हो रहे हैं। तकलीफ आप पार्टी को हो रही है, कांग्रेस पार्टी को तकलीफ हो रही है। ये सिद्धांत जी कुछ कहते हैं, आप रिटर्न में क्या मांग रहे थे अभी? मैं रिटर्न में ये मांग रहा था कि मेरे को लिख के दे दीजिए कि अरविंद शर्मा अगली बार भाजपा के सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे। वो पिछली बार 4 बार सांसद बने, बता दीजिए कौन सा सिंबल छोड़ दिया सिद्धार्थ उन्होंने? जी, आपको सर्टिफिकेट देने की हमारे कोई जरूरत नहीं है। नंबर 1 बात है। नंबर दूसरी बात है कि वो भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। पार्टी टिकट दे ना दे वो संसदीय सर, बोर्ड इस- का मामला इस बात है, की तो गारंटी भारतीय उनको भी जनता नहीं है पार्टी कि का वो मामला है। सिपाही है कि भारतीय नहीं है। जनता वो लगातार अच्छा काम कर रहे हैं अपने संसदीय क्षेत्र के सर, अंदर, क्या काम लगातार किया? काम एक कर विकास रहे कार्य हैं। गिनवा दीजिए वो जो उनके उन्होंने काम रोहतक आपको के लिए जनता सदन में देख रही है ना, आवाज है वो एक कितने बता काम कर दीजिए। रहे हैं, उन्होंने कितनी योजनाएं लेकर के कौन वो सी रोहतक के योजनाएं? अंदर आ रहे हैं। योजना का उन नाम तो लगातार काम बताइए। चलता रहेगा। फिर विकास हमारे कार्य में हवा में कांग्रेस तीन पार्टी मत हमेशा छोड़िए, बाधा डालती है। हवा में तीन मत कांग्रेस छोड़िए, आप पार्टी एक भी योजना हमेशा का काम विकास के बताइए। अंदर बाधा डालती है और वो डालने का काम कर रही है। हम उनके मंसूबे कांग्रेस पूरे तो नहीं होने विपक्ष में देंगे। है। लगातार विकास की गंगा कांग्रेस तो बहेगी, विपक्ष में है। लगातार मैं काम शर्मा होंगे। जी- शर्मा बहुमत की जी- सरकार होने के शर्मा बाद जी- 300 से ज्यादा सांसद होने के शर्मा बाद अगर जी, कांग्रेस मैं- विकास के कार्य में बाधा डाल रही है तो शर्मा आपसे जी- ज्यादा नकारा सरकार आज तक ना बनी है ना कभी बनेगी। ओहो, कांग्रेस नकारा सरकार रही है। कांग्रेस के हाल में क्या क्या होता था वो प्रदेश की जनता, रोहतक की जनता जब सब कांग्रेस जानते के हाथ में हैं। सत्ता ग्रामीण आई थी- क्षेत्र के लोग जानते हैं, शहरी क्षेत्र के लोग जानते शहरी हैं, क्षेत्र में मैं अर्बन आपको स्टेट याद के दिलाना लोग चाहूंगा। जानते हैं, आप मेरी सब बात जानते सुनिए। हैं ना। एक बात और सौरभ जी, एक बात और 1966 के बाद से 32 साल रोहतक का भाजपा का विधायक रहा है। आप बताइए रोहतक में क्या किया 32 साल तक? डॉक्टर मंगल सेन 7 बार विधायक रहे, एक बार मनीष आप ग्रोवर जी रहे। मेरी बात क्यों नहीं सुनिए, कार्य करवाया मेरी रोहतक बात के लिए? सुनिए सिद्धार्थ जी, आपका जन्म भी नहीं हुआ था जिस समय डॉक्टर मंगल सैन जी यहाँ के विधायक रहे। वो हमारे सबके राजनीतिक मैं- गुरु हैं। डॉक्टर मंगल सैन जी जैसा हमारे व्यक्ति बोटियां दर्री इस रहे हैं। जीवन के अंदर कहीं आप नहीं हो बताइए सकता। उनका समर्पण, तो उन्होंने रोहतक के जो लिए क्या नए किया नए उन्होंने? रोहतक आप के बताइए। अंदर उन्होंने भी विकास की नए नए आयाम साबित किए हैं। क्या डॉक्टर आयाम मंगल साबित किए? बहुत एक किए भी ना, आप- एक भी डॉक्टर काम मंगल सैन जी का समय, एक भी हाय आप हाय, बता दीजिए। डॉक्टर मंगल सैन जी का समय मैं आपको मेरे याद मित्र, दिलाना चाहूंगा। वो तो एक बड़ा अच्छा समय था, स्वर्णिम समय था। डॉक्टर मंगल सैन जी ने निरंतर सर, आप नए नए कहते आयाम हैं- लेकर शर्मा के जी- आए। आज वो पीजीआई शर्मा लेकर जी- के आए डॉक्टर मंगल सैन जी। शर्मा जी- डॉक्टर मंगल सैन जी, डॉक्टर मंगल सैन जी डॉक्टर नहीं, चौधरी डॉक्टर देवीलाल जी, हुड्डा लेके आए थे यहाँ हाँ पे। जी। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी इधर-उधर के की फादर बातों में साहब फिर- डॉक्टर नहीं नहीं नहीं, गलत जानकारी मत भेजिए। चौधरी देवीलाल जी, चौधरी देवीलाल जी, श्री देवीलाल जी और डॉक्टर मंगल सैन जी यहाँ पर पीजीआई लेकर के आए, दोनों लेकर के आए। गलत आंकड़ा पेश नहीं कर रहे। वो हमारे सम्मानित है, जिनका आप नाम ले रहे हैं वो हमारे लिए बड़े सम्मानित हैं, बड़े सम्मानित पुरुष है। इस मुद्दे पर आते हैं वापस से मुद्दे पर। शोले फिल्म में एक सीन है और उसमें एक डायलॉग है कि दूर
कहीं क्षेत्र में बच्चा रोता है तो उसकी माँ कहती है कि सो जा बेटा सो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। सर फिल्मी दुनिया से बाहर आइए, हाँ, सच्चाई आगे, में हकीकत आगे, की बात आगे, करिए। आते हैं, आप आते हैं, आते हैं। आप बताइए तीन ऐसा 3,000 वोट ही देंगे यहाँ प्रदेश में और जिले में रोहतक के अंदर भी यही, हरियाणा, पूरे हरियाणा के अंदर और रोहतक के अंदर भी यही है कि इन लोगों को एक भय बना हुआ है कि अगर काम नहीं करोगे तो अरविंद केजरीवाल आ जाएगा, अगर काम नहीं करोगे तो अरविंद केजरीवाल आ जाएगा। ये भय, क्या क्या कहना चाहेंगे तरुण जी? ये भय ना, मोदी, सुनो सुनो, भय किसके भय तो अंदर है है। वो पूरी बात बात तो सुनिएगा। मान लीजिए। हुड्डा जी आप इस तरह बात ना काटिएगा। आपको भय सोने के अंदर लगता है, जब आपके नेता सोते हैं ना रात को, उनको बड़ा डर लगता है कि क्या पता कहीं मोदी जी ना आ जाए, कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए। पर हमारे मोदी जी, अगर आप लोग भ्रष्टाचार करेंगे तो आप जेल के अंदर जाएंगे। आपके मंत्री जा चुके हैं जेल के अंदर, जो उन्होंने वहां पे हाल कर रहे हैं, वीआईपी ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो आप देख रहे हैं ना। किससे मालिश करवा रहे हैं पता है? रैपिस्ट से सितेंद्र जायद जी फिजियोथेरेपी करवा रहे हैं। आप बताइए, आप बोलने लायक नहीं है। आप पार्टी कभी मुद्दे की बात नहीं कर सकती, आप पार्टी कभी बात करने लायक ही नहीं रह गई। अब समय का अभाव है, बाकी का हम अगली बार सेशन जब भी होगा तब करेंगे। लेकिन चलते चलते एक लास्ट रहेगा, क्योंकि देखिए पंचायती चुनाव हुए हैं, कहीं ना कहीं आपके नेतागण ने भी माना है कि परफॉर्मेंस वैसी नहीं रही जैसी होनी चाहिए थी, और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने भी बहुत सी जो सीटें हैं पंचायती चुनाव में निकाली। इस पे मैं बताता हूं सौरभ जी, मैं आपको बताता हूं, इन्होंने जितनी सीटें सिंबल पे लड़ी, इन्होंने अपने निशान पे सिंबल पे जितनी भी हरियाणा के अंदर जिला परिषद की सीटें लड़ी, 85% लोग ये हार गए। ठीक है, इनकी पूरे हरियाणा के अंदर मात्र 22 जिला परिषद की सीटें ये जीत के आए। और हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है। जितनी सीटें, उसके बाद 15 सीटें हम जिला परिषद के अपने सिंबल पे जीत करके आए हैं। ये दिखाता है कि प्रदेश के लोग आम आदमी पार्टी और माननीय अरविंद केजरीवाल जी को प्यार करते हैं और उन पे विश्वास कर रहे हैं। ये उसका आईना है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कांग्रेस का तो जीरो है। ये तो इनमें कांग्रेस कभी सिंबल पे नहीं लड़ती, कांग्रेस कभी सिंबल पे नहीं लड़ती। हिम्मत ही नहीं आप में लड़ने की। देखिए, भाजपा से आप लड़ ही नहीं सकते, का ये दोनों पूरी मिले तरह हुए हैं। सफाया हो चुका है। अच्छा, अभी जब भारतीय चेयरमैन जनता बनी है, पार्टी हर जिले परिषद के अंदर चेयरमैन बनाएगी। अरे चेयरमैन नायक बनाने इनके जा रही है। मंत्री की, आप इनके पार्टी पूर्व एक मंत्री चेयरमैन बने। नहीं बना पाएगी। कांग्रेस पार्टी के लोग जो झूठा दावा करते हैं, एक भी चेयरमैन नहीं बना पाएंगे। आप इनसे, रोहतक के 24, हरियाणा के 24 जिले हैं, उनके अंदर एक भी इनका चेयरमैन नहीं बनने जा रहा है। की पत्नी कितने भारतीय वोटों से जनता चुनाव पार्टी हारी? का चेयरमैन बनने जा रहे अरे हैं। जरा ये तो बता लोकतंत्र के दीजिए, अंदर हार जीत लगी रहती है। पत्नी लोकतंत्र कितने के अंदर वोटों से हार, चुनाव हारी है? ओए मेरे मित्र आपके बड़े-बड़े किशन जी, चेहरे चुनाव लोकतंत्र हार के गए अंदर और हार बात जीत करके लगी जाती है। लोगों ने इस चुनाव के अंदर आप लोगों को आईना दिखाने का काम किया है। हम आगे एक बारी चलते हैं कि क्योंकि हम पूर्ण विराम लगाने को है इस प्रोग्राम को, आप सभी 2-2 मिनट में तीनों अपने अपने जो आखिरी बोल है अभी इस प्रोग्राम के लिए वो रखिए, उसके बाद हम समाप्ति की तरफ चलते हैं। तो देखिए, बीच में अभी कोई नहीं टोकेगा, सिर्फ डिजिटल भूमि ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। रोहतक की आवाज आम जनता तक जानी चाहिए। मेरा यही संदेश है रोहतक की जनता को कि भारतीय जनता पार्टी निरंतर जनमानस के लिए काम कर रही है, करती रहेगी, जनता की सेवा करती रहेगी, जनता के लिए 24 घंटे तत्पर है और इसी तरह हमारा सेवा का काम चलता रहेगा। जनता की सेवा, विकास कार्य चलते रहेंगे। भारत माता की जय। सबसे पहले तो मैं डिजिटल भूमि जो प्लेटफॉर्म है आपका, इसको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये प्रोग्राम आयोजित करा। और मैं तो चाहूँगा कि एक सीरीज चलनी चाहिए ऐसे प्रोग्रामों की एक सीरीज चलनी चाहिए, ताकि मतलब जनता के जो मुद्दे हैं वो लगातार उठते रहने चाहिए। और इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि समय बदल रहा है। आज लोग ये जात पात की, भेदभाव की, इधर उधर की राजनीति, ये जो दोनों मित्रों ने मेरे साथ में बैठे, इन्होंने बीजेपी और कांग्रेस ने, इसको पसंद नहीं करती है। लोग चाहते हैं कि काम की राजनीति हो, काम की राजनीति हो, उनके स्वास्थ्य की,
उनकी शिक्षा की, उनके रोजगार की बात हो, और आम आदमी पार्टी लगातार लोगों की मूलभूत सुविधाओं से जुड़े मुद्दे हैं उन पे काम भी कर रही है और पूरे देश प्रदेश में उनको उठाने का काम भी कर रही है। और पार्टी का सच्चा सिपाही होने के नाते मैं लगातार जहां भी मुझे मौका मिलेगा पार्टी की नीतियों को, पार्टी का काम करने का जो तरीका है उस सब को मैं उठाता, लगातार ऐसे उठाता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। मैं अपनी बात केवल 4 पंक्तियां बोलकर खत्म करना चाहूंगा, उसी के अंदर आपको समझ आ जाएगा, सारी बातें मैं अपनी पार्टी की रख दूंगा। महंगाई से हाहाकार, बेरोजगारी अपरंपार, किसानों को हक की दरकार, बिन पेंशन बुजुर्ग लाचार, कर्मचारियों पर दुराचार, बच्चे मांगे शिक्षा का अधिकार, महिलाओं पर अत्याचार, स्वास्थ्य सेवाओं का बंटा धार, कानून व्यवस्था कति बेकार, दुकानदारों पर कुनीतियों की मार, चारों ओर भ्रष्टाचार, अब बस करो खट्टर सरकार। जय हिंद। इरशाद करना चाहेंगे। जो इन दोनों मित्रों ने अपनी बात को, आपने कहा था मुझे कि आप डिजिटल भूमि के दर्शकों को कुछ संदेश दीजिएगा। मैंने वो संदेश दिया है अपनी पार्टी की ओर से। हमारी पार्टी जो है निरंतर काम कर रही है, वो इनकी बात इन्हीं के पास है वो इन्हीं के पास ही रहेगी, उसके अंदर मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। हर एक के अपने अपने शब्द हैं, ठीक है यही। तो इसी के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हम डिजिटल भूमि के माध्यम से आपको श्योर करते हैं कि अब होगी जनता की आवाज़ बुलंद। जुड़े रहिए डिजिटल भूमि के साथ, जल्द मिलेंगे इसके अगले एपिसोड से। धन्यवाद। भारत माता की जय।